क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? आज हर किसी की ज़ुबान पर ये ही सवाल है। और क्यों ना हो, जब भी लगता है हमें कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, और कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है तो ये भरोसा टूट जाता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नारी शक्ति अभियान चलाया था जिससे हर तरह से लड़कियों को शक्ति मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। कहाँ कहाँ खो जाती है उस वक्त वो सुविधाएं जो लड़कियों के हक़ में चलाई जाती हैं, जो उनके लिए नए नए कानून निकाले जाते हैं। उन सब के होते हुए भी लड़कियां सिसक के दम तोड़ देती हैं हैवानों के सामने। कभी निर्भया, कभी आसिफा और कभी डॉक्टर कोलकाता में जो लड़की के साथ हुआ, वो गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत। एक रूह को झंझोड़ देने वाला दर्दनाक मौत उसके साथ में हुई। ये ऐसा कब तक चलता रहेगा और कब तक लड़कियां, किसी की बेटियां, किसी की बहनें कब तक हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? कभी तो कोई सीरियस होकर इस चीज़ को सोचे, कुछ अलग सोचे, कुछ ऐसा जो उनको, लड़कियों को इसमें सपोर्ट मिल सके। लड़कियां हमेशा किसी न किसी की मोहताज रहीं, कभी बाप की, कभी भाई की, कभी पति की, और उसके अलावा हमेशा कानून की, पुलिस की। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा सोचना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि कभी कोई लड़की किसी की मोहताज ना बने। वो हमेशा खुद अपनी इज़्ज़त की, अपनी जान की हिफाजत कर सके। मैं कभी कैमरे पर नहीं आई, पहली बार मैं कैमरे पे आई। इसलिए जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ, जो उस बच्ची के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम ये कैसे भूल सकते हैं? मैं यूपी के एक बहुत छोटे से गांव से बोल रही हूँ। जब उस लड़की की ये वीडियो देखी तो रूह जैसे काँप सी गई। इसी देश में कहीं ना कहीं हमारी बेटियां भी हैं। ज़रूरी तो नहीं कि जो आज हुआ वो कल ना हो। जब निर्भया के साथ वो हादसा हुआ था तो उसके कातिलों को, उसके मुजरिमों को 8 साल के बाद सज़ा मिली थी। लगा था कि शायद अब कोई इस तरह का पापी कोई पाप नहीं करेगा, लेकिन क्या हुआ? इतनी भयानक सज़ा होने के बाद, फांसी पे चढ़ने के बाद फिर वही उसी चीज़ को दोहराया गया, उसी इतिहास को दोहराया गया। अब कैसे मान लें कि आगे कोई इस तरह की वारदात नहीं होगी, इस तरह से कोई लड़की किसी का शिकार नहीं बनेगी? कैसे इस चीज़ को अनदेखा हम कर सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और अपने देश की जनता से कि मेरी इस बात पे ध्यान दें और इसको एक मामूली बात समझकर इसको इग्नोर ना करें। मैं नहीं, एक माँ चाहती है, और हर लड़की की ये माँ चाहती है। एक औरत ये चाहती है कि उसे पूरी सुविधा मिल सके। जिस तरह से हम लड़कियों को शिक्षा स्कूलों में देते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग पढ़ाई के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग उन्हें टीचर देते हैं। हर घंटे में अलग टीचर अलग पढ़ाई उन्हें कराता है। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है। इसी तरह से एक टीचर एक क्लास बच्चों की, ख़ास करके लड़कियों की ही बढ़ना चाहिए। वो ये कि एक क्लास में उन्हें एक ऐसी क्लास होना चाहिए जिसमें उन्हें फ़ाइट सिखाई जाए, उन्हें वो दांव पेच, वो चीज़ें सिखाई जाए जिससे वो अपनी इज़्ज़त, अपनी हिफाजत बचा सके। कोई शैतान अगर उनके सामने आ जाए और उनको उनके साथ कुछ भी गलत करना चाहे, तो अगर उनके पास इतनी ताकत होगी, इतनी जानकारी, इतना कॉन्फिडेंस, इतने दांव पेच होंगे, तो वो अपने आप को बचा सकती हैं। उस वक्त वो किसी पुलिस वाले को या किसी भाई को या किसी अपने बाप को थोड़ी ना बुलाएंगी। जब उनके पास खुद ही कुछ करने के लिए होगा, कुछ उनको आता होगा, कुछ उनके पास हिम्मत होगी, कुछ उनके हाथों में ताकत होगी, कुछ उनको जानकारी, कुछ ऐसी दांव पेच उन्हें आते होंगे, तो शायद वो अपने आप को बचा सकती हैं और इस तरह हैवानियत के आगे अपना दम नहीं तोड़ेंगी। मैं 8-9 अगस्त की रात ये हादसा हुआ, सोशल मीडिया पर
टीवी पर, अखबारों में ये न्यूज़ बार बार सामने आ रही है। कितना ही गौर करने की कोशिश की, दिल से निकालने की कोशिश की, दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का चेहरा, उसके साथ हैवानियत की हुई बातें वो नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार हमें झंझोड़ रही हैं। सोते से आँख खुल जाती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं भी किसी की माँ हूँ। इस चीज़ का ख्याल आते ही रूह काँप जाती है। क्या कब तक इस तरह से माएँ अपनी बेटियों को लेकर डरती रहेंगी? कब तक अपनी बेटियों को इस तरह से कहेंगी, वहाँ ना मत जाना, यहाँ मत जाना, स्कूल में देर से क्यों से आई, क्यों स्कूल देर यहाँ क्यों हो गई, वहाँ क्यों हो गई? इस तरह से कब कब हमारी बेटियाँ आज़ादी से जिएंगी? इस तरह से कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़कियाँ बेखटक, बेझिझक, निडर होके अब पढ़ लिख सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें, इस दुनिया में इज़्ज़त से जी सकें, कोई हैवान, कोई दरिंदा उनका सामना ना कर सके। इसलिए मेरी ये गुज़ारिश है अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से, पुलिस से, कि मेरी इस बात को गौर करें, इस पे ध्यान दें। ख़ास करके लड़कियों के लिए उन हर स्कूल में ऐसी क्लास का इंतज़ाम करा जाए जहाँ उनको फ़ाइट सिखाया जाए और उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाए कि जब उनकी बात उनकी इज़्ज़त और उनकी जान पे आ जाए तो फिर वो उसके आगे हार ना माने, अपनी पूरी ताकत लगा दें और अपने आप को बचा लें। 4-6 दरिंदे भी अगर उनके सामने आ जाएं, उनमें इतनी ताकत, इतनी जान, इतनी जानकारी, इतने दांव-पेच उन्हें आना चाहिए कि वो अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाएं और उनको पछाड़ दें। इस तरह एक ना एक दिन एक ना एक दिन ये कम हो जाएगा और ये दरिंदे कहीं आसमान से नहीं आते, ये हम में से ही होते हैं। आज जो जगह जगह प्रोटेस्ट में हैं, जो जगह जगह उस लड़की के साथ अन्याय में हुए अन्याय पे आवाज़ उठा रहा है, कल उन्हीं में से कोई ना कोई दरिंदा पैदा हो जाता है, खुद वो शैतानियत, वो दरिंदगी करने के लिए। ऐसे कैसे हम पहचान सकते हैं? ज़रा सीरियस होकर मेरी इस बात को समझें। क्या मैंने क्या कहा? मेरा पूरा हक है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तानी माँ हूँ, 2 बेटी की माँ हूँ और मेरा पूरा अधिकार है अपने देश से ये सुविधा मांगने का, अपनी बेटियों की हिफाजत मांगने का पूरा हक है मेरा। मैं अपनी बेटियों के लिए ये हिफाजत सरकार से मांगना चाहती हूँ कि उनको स्कूल में इतना ट्रेन किया जाए, उनके लिए अलग से उनके लिए ऐसी क्लास होना चाहिए कि जिसमें उनको अपनी जान बचाने का, अपनी इज़्ज़त बचाने का कर्तव्य सिखाया जाए। जिस तरह हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं, उर्दू हिंदी बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, डॉक्टरी पढ़ता है, पुलिस वाला को पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है, इसी तरह से ये ट्रेनिंग दी जाए। जब उनकी लड़कियों की इज़्ज़त पे ये बात आ जाए तो वो इन सब दांव पेचों को अपना कर अपनी इज़्ज़त और अपनी जान बचा लें। औरत कभी किसी की मोहताज ना रहे, कभी जब उनके बाप भाइयों तक ये बातें पहुंचती हैं, जहां हज़ारों भाई कस्में खाते हैं अपनी बहनों की हिफाजत की, जब उनको ये पता चलता है कि आज हमारी बहन एक दरिंदे के हाथों उसकी दरिंदगी का शिकार होकर सिसक के मर गई, तो वो क्या उस वक्त फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा अगर लड़कियों में खुद इतना कॉन्फिडेंस, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आ जाएगी तो वो खुद इस चीज़ को शिकार नहीं हो सकती हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी। कितनी बुरी मौत मारा जाता है, उनके साथ जो होता है, उनका जिस्म की तो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उनकी आत्माओं की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं वो दरिंदे। उन दरिंदों का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उनका क्या होगा, कब तक कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उनको छोड़ो। दरिंदे ऐसे जब तक दुनिया रहेगी, जब तक अच्छा बुरा इंसान, जिस तरह अच्छाई जन्म लेती है इस तरह बुराई भी जन्म लेती है, जिस तरह अच्छे इंसान पैदा होते हैं उसी तरह बुरे इंसान भी पैदा होते हैं। मगर उनके लिए क्या है कि आज क्या है दुनिया में, आज बुराई पे अच्छाई पे बुराई हावी हो गई है। बस हमें यही करना है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो, अच्छाई की फतेह हो, कभी भी अच्छाई कभी हारती नहीं। इंसाफ तो मिलेगा उन लड़कियों को, लेकिन कब? उनके मरने के बाद क्या होगा? उन माँ बाप जिनके बच्चे गए हैं, जिनकी बेटियां गई हैं, क्या उनकी बेटियां वापस मिल जाएंगी? कभी नहीं। किसी और माँ की गोद ना उजड़े, किसी और भाई की राखी ना टूटे, किसी और बाप का किस शर्म से सर ना झुके, कोई और बेटी अपने घर का और अपने इस तरह से जलील ना हो। इस तरह से
हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देश की गवर्नमेंट को, पब्लिक को इस चीज़ पे गौर करना होगा। कुछ ऐसा करें कि हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। मेरी बात पे ध्यान दें। मैंने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, मैं पहली बार कैमरे पे आई, इसलिए मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता। मैं क्या कहूँ, लेकिन ये आवाज़ मेरे दिल की आवाज़ है। एक माँ के दिल की आवाज़ है ये, एक बेटी के माँ के दिल की आवाज़ है। जो आवाज़ मैं अपनी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाना चाहती हूँ, अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहती हूँ। इसे लाइक बिल्कुल मत करो, पर शेयर ज़रूर करो। अगर मेरी राय से सहमत हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखो। अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए।